कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन हर वक्त प्रशासन की गलती नहीं हो सकती। मजदूरों को, प्रवासियों को, लोगों को समझना होगा कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इधर अहमदाबाद से बिहार के लिए चले 37 मजदूर अभी रास्ते में हैं, जिन्होंने अपनी पूंजी एक ट्रक वाले को दे दी ताकि वो इन्हें इनके गांव तक पहुंचा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रक ड्राइवर रास्ते में ही इन्हें छोड़कर फरार हो गया और बचे 100 किलोमीटर रेल लाइन के साथ तय करना है। कौन कहता है पटरी पर जिंदगी नहीं लौट रही? लौट ही तो रही है, कभी पटरी के किनारे तो कभी पटरियों के ऊपर से। लाचारी है जिसने इनके पांव को लोहे का बना दिया है। आदमी भूखा मरने से पहले घर किसी तरह पहुंचना होगा। अच्छा, तो हमको किसी तरह निकालना होगा, रेलवे हो चाहे रोड से हो। अच्छा, हमको निकालना होगा। बुशर्ट का बटन भी इन पटरियों की तरह साथ साथ होकर भी अलग अलग है। बाहर की हवा इतनी ठंडी भी नहीं कि तपते शरीर और जलते मन को शांत कर पाए, क्योंकि शांति तो घर पहुंचकर ही मिलेगी 100 किलोमीटर बाद। हर आदमी को 10,000 करके आदमी का लगा है। अच्छा, तो क्यों पैदल फिर चलना पड़ा? पैदल चलना पड़ा इसीलिए कि राउतड़ा पुलिस ने हम लोग को वापसी कर दिया। हाँ। भाई जहाँ से आए वहाँ तक चले जाओ। हाँ। फिर हम लोग बस वाला को वापसी कर दिया, वहाँ से पैदल आना पड़ा। लेकिन सब कुछ गंवाकर पैदल क्यों चलना पड़ा, ये भी जान लीजिए। अहमदाबाद की कमाई ट्रक वाले ने ले ली, जो बीच रास्ते इन 37 मजदूरों को छोड़कर भाग निकला। नतीजा, सिर पर सवार कपड़ों की गांठ भी बोझ लग रही है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। क्वारंटीन सेंटर में मारधाड़, हंगामे, यहां तक कि नशेबाजी की तस्वीरें भी आपने देखी, लेकिन अब आप ये तस्वीरें देखिए, समझ में आएगा कि बवाल खड़ा करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। सकारात्मकता परेशानी को आधा कर देती है। वेस्टर्न म्यूजिक पर एरोबिक्स करते लोग, लेकिन ये क्या, किसी ने लुंगी पहनी है, किसी ने धोती, तो किसी ने तौलिया बांध रखा है। जी हाँ, वो इसलिए कि ये किसी योगा ट्रेनिंग सेंटर या डांस क्लास की तस्वीर नहीं है। ये नजारा है रोहतास के तिलौथू प्रखंड के पतलूका मध्य विद्यालय क्वारंटीन सेंटर का, जहाँ 81 प्रवासी श्रमिकों को क्वारंटीन किया गया है। ये लोग व्यवस्था में कमियां निकालने के बजाय खुद को तंदुरुस्त रखने में जुटे हैं, और इन्हें साथ मिल रहा है क्वारंटीन सेंटर प्रभारी अनिल कुमार सिंह का, जो इन श्रमिकों के साथ खुद भी सुबह शाम संगीत की धुन पर एक्सरसाइज करते हैं। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज करने के बाद ये श्रमिक पिछले 2.5 महीने से बंद पड़े विद्यालय को चमकाने में जुट जाते हैं। यहाँ पर खाना पीने के लिए कोई चीज की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग का 14 दिन का क्वारंटीन था, मन भी लग गया है। यहाँ पर सुबह सुबह योगा होता है और हम लोग को दूध भी मिलता है यहाँ पर। ये लोग जितने भी मजदूर हैं, ये लोग कहते हैं कि सरकार जब हमें फ्री में खाना खिलाती है तो हम लोग का भी उत्तरदायित्व होता है कि हम लोग भी इस देश के लिए कुछ करें। और ये लोग जो है खेतीबाड़ी के रूप में ये सब्जी लगाते हैं, पूरा खेत कोड़ते हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, इसे देखकर आपको सर्कस वाली फीलिंग आएगी। ये है मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड के रैन मौजमा का क्वारंटीन सेंटर, जहां दूसरे राज्यों से आए कामगारों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। वक्त बोझिल ना हो, इसके लिए ये लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटी के जरिए एक दूसरे का मनोरंजन कर रहे हैं। ये तस्वीरें उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बेवजह का बखेड़ा खड़ा करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार के साथ मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट।